जिंदगी संवारने को तो जिंदगी परी है, वो लम्हा संवार लो जहाँ जिंदगी खरी है। सुबह के 4:37 पे मेरी हो गई थी पढ़ाई स्टार्ट और आज जो मैं पढ़ रही हूँ वो प्लेटफॉर्म नियुक्ति बैच का सर का क्लास कर रही हूँ। सारे क्वेश्चन मैं अच्छे से नोट डाउन करती हूँ और उसको देखती हूँ ताकि जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आए तो मैं क्वेश्चन को एक बार देख लूँ और प्रिपरेशन मेरी अच्छे से हो पाए। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि दी आप मॉर्निंग में इतनी जल्दी जग के कैसे पढ़ाई करती हो और पूरे दिन आप मोटिवेट कैसे रहती हो पढ़ाई के लिए। सेकंड है कि अगर आप टीजीटी साइंस की प्रिपरेशन कर रही हो तो प्लीज़ आप बताओ कि कैसे कैसे क्या करती हो। तो चलो आज दोनों बातों पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। पहली ये कि मैं मॉर्निंग में इतनी जल्दी कैसे जग जाती हूँ। तो मैं काफ़ी अपने ब्लॉग में बोल चुकी हूँ कि मैं कभी भी मॉर्निंग पर्सन नहीं थी, बट जब से मुझे स्टडी करना अच्छा लगने लगा, जब से मुझे ये लगने लगा कि नहीं स्टडी मैं कर सकती हूँ, जो भी मेरी सिचुएशन है उसके साथ मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकती हूँ, तो उसके बाद मैं स्टडी करने लगी और मेरा एक एम बन गया बीपीएससी टीचर वाला या फिर पीसीएस वाला। अभी तो फ़िलहाल टीचर का, फिर आगे जो करना होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट अभी मैं एक बार 4.0 दे के देखूँगी क्या होता है, क्योंकि अब रिज़ल्ट का मुझे उतना ये नहीं है, बट मुझे एग्ज़ाम देना है तो उसकी प्रिपरेशन मुझे 100% करनी है। कोई भी एग्ज़ाम दूँगी तो 100% प्रिपरेशन के साथ ही दूँगी। तो उसी के लिए मैं मॉर्निंग में जग जाती हूँ और जब तक आपका एम, आपका गोल डिसाइडेड रहेगा आप भी जग जाओगे, ये आप करके देखिएगा। और मॉर्निंग में मैं यहाँ पे अभी पढ़ रही थी क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 5, जिसमें जैव प्रकरण के बारे में सर पढ़ा रहे थे। ये मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ, साइंस का जो भी एनसीईआरटी बुक है ना वो मैं बुक रीड करके यूट्यूब से पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं कोई बैच नहीं ली हूँ। सेकंड, मैं जो बैच ली हूँ ना आकृति मैम का ली हूँ फॉर बायोलॉजी के लिए मैं आकृति मैम का बैच ली हूँ। उसके बाद मैं नियुक्ति प्लेटफॉर्म में जो नियुक्ति बैच है जिसमें आशीष सर क्वेश्चन आंसर करवाते हैं तो वो मैं डिस्कस करती हूँ, मतलब वो मैं देखते रहती हूँ। कुछ समझ में आते हैं क्वेश्चन, कुछ नहीं समझ में आते। और मॉर्निंग के 6 बज रहे थे और वेदर देखो कैसा था, अभी अंधेरा था। उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच प्रिपरेशन में लग जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, जो भी काम होते हैं ना मॉर्निंग में एक हाउसवाइफ के वो सब करती हूँ। और आज मेरे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस जाना था। रीज़न ये था कि बीपीएससी पीसीएस वालों का आज बिहार में चक्का जाम था, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड सोचे कि पहले जल्दी से चले जाते हैं ऑफिस, नहीं तो फिर रास्ते में प्रॉब्लम होती है, लेट हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है। और देखो जल्दी जल्दी में मैं हेयर में क्लचर भी लगा रखी हूँ और हेयर को खुले भी रखी हूँ। मतलब सुबह के टाइम में ना इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है कि कुछ समझ में नहीं आता, बट हाँ इसी में काम करती हूँ, क्योंकि इसमें अगर मैं आलस करूँगी ना तो फिर मेरी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाएगी। और अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है तो इस कारण बच्चे घर में हैं, तो बच्चे जब घर में हैं तो आफ्टरनून की पढ़ाई जो है उतनी ज़्यादा कंटिन्यू, मतलब उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती। कभी होती है, कभी 10 मिनट की होती है, कभी 20 मिनट की होती है, कभी हाफ एन आवर की होती है, लेकिन बीच बीच में बच्चे भी परेशान करते हैं। और यहाँ पर देखो जुगनू को शावर दे करके उसको मैं अच्छे से रेडी कर रही हूँ। और अभी छुट्टी का टाइम है तो जुगनू का अपने भाई के साथ मस्ती भी करती है। मतलब हर एक टाइम जो होता है ना वो एंजॉयमेंट के साथ बीतता है दोनों का। कभी दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, कभी दोनों में थोड़ी थोड़ी शरारतें होती है जो नॉर्मल भाई बहन के साथ होते हैं। उसके बाद यहाँ पे जुगनू अपना होमवर्क कर रही है जिसमें उसका भाई उसका हेल्प कर रहा है। फिर यहाँ पे मैं, और यहाँ पे उसका भाई जो है वो पढ़ाई कर रहा था और जुगनू फ़ोन देख रही थी। बट इसके बाद अभी मैं सेल चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि 31 जनवरी को आकृति मैम सेल चैप्टर जो पढ़ा चुकी है ना उसका टेस्ट लेने वाली है, तो मैं उसी लिए अच्छे से रिवाइज कर रही हूँ ताकि मुझे टेस्ट में अच्छा मार्क्स ला पाऊँ। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी बेटी को पढ़ाने बैठ गई और बेटी को पढ़ाने में 1.5 से 2 घंटा टाइम चला जाता है मेरा। और अभी वेदर कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही है। मेरे वॉइस से भी आपको पता चल रहा होगा। और अभी मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना तो मेरे गले में थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा है। पता नहीं रात तक मेरा तबीयत अभी सही रहेगा, ऐसा रहेगा तब तो मैं पढ़ पाऊँगी,
बट इससे ज़्यादा होगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई उतने अच्छे से हो पाएगी। लेकिन हाँ, जो मैं मिनिमम टारगेट लेके चली हूँ 4 आवर का, मैं वो किसी भी तरह कर लेती हूँ। आज तो लेट जगी थी, लेकिन ऐसे मेरा जो मॉर्निंग का टाइम है ना, हमेशा मैं 2 बजे जग जाती हूँ, 2 से 6 मैं पढ़ाई करती हूँ, तो 4 आवर तो मेरा उधर से हो जाता है। उसके बाद जितना भी मैं पढ़ती हूँ आफ्टरनून में, इवनिंग में, नाइट में, तो वो सब मेरा एक्स्ट्रा ही होता है। और अभी मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, आप लोग बोलो ना कि एक टाइम टेबल, जैसे कि कितने टाइम पढ़ना है, वो मतलब कि स्टॉप वॉच टाइप से एक ले लो, उसके साथ टाइमर लगा के तब पढ़ाई करो। तो प्रॉब्लम क्या होता है, हो जाती है कि मैं अगर टाइमर के साथ पढूँ ना, तो जिस दिन पढ़ाई होती है उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, लेकिन जिस दिन 5-6 ही आवर होती है ना, तो उस दिन ना बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करने लगती हूँ कि मेरी आज पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई। इसलिए मैं सोचती हूँ कि उससे बेटर है कि टाइमर पे मुझे उतना फोकस नहीं करना, मुझे फोकस करना है कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। मेरा जितना भी क्लास है मैं सारे क्लास करूँ और उसी दिन मैं रिवीजन करूँ, मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। और 1 जनवरी से आप लोग भी अपनी जो न्यू ईयर है ना, उसको ऐसा बनाओ कि 2024 में जो भी आपकी लाइफ में नहीं हुआ, जिसको आप पाना चाहते थे वो आपकी लाइफ में नहीं हुआ, तो 2025 में उस गोल को पूरा करो। और 31 दिसंबर 2025 को आप ये सोचो कि आपने क्या क्या डिसाइडेड किया था और आपको वो मिल गया। तो मैं यही विश करती हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, 31 दिसंबर 2025 तक आप लोग अपने गोल तक पहुँच जाओगे और आप लोग की मेहनत रंग लाएगी। और देखो यहाँ पे नियुक्ति बैच का जो नेक्स्ट क्लास है आफ्टरनून के टाइम में, मैं वो भी कर ली। और उसके बाद अपनी बेटी को मैं कोचिंग क्लास छोड़ने गई, क्योंकि कोचिंग क्लास से आते आते बहुत अंधेरा हो जाता है। अभी मुझे टाइम मिला है जो कि मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मैं सोची चलो वॉइस ओवर करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग का भी बहुत प्यारा प्यारा कमेंट आता है कि दी जब भी पढ़ने का मन नहीं करता आपका वीडियो देख के मोटिवेट होती हूँ। तो चलो अब मिलूँगी किसी और वीडियो में।